कि 20 साल तक जो सरकार बिहार में रही है या जो चल रही है, ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है। बैठक लगातार चल रही है महागठबंधन में। एक बार फिर बैठक हुई है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि भई हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बैठक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सीट भाई किस पार्टी को आप कितना दे रहे हैं? आपको पता है कि कांग्रेस कह रही है कि हम 50-52 से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, वीआईपी कह रही है कि हमको कम से कम 30 सीट चाहिए। वाम दल की जो तीनों पार्टियाँ हैं, वो कह रही हैं कि हमको कम से कम 50 सीट चाहिए। जो अहम बात है कल की चीज़ों में, जब कल भी सभी लोगों ने यही दोहराया, जो सीएम किसको आप मानते हैं? सीएम के लिए कौन है? तो अरे चलिए ना, वो तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा। एक सीपीएम वाले के जो विधायक हैं, अजय कुमार, वो खाली बस कहते हैं, जो आप लोग नहीं जानते हैं, जब चेयरपर्सन तेजस्वी हैं, तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, सीपीएम वाले की बात कर रहे हैं। आरजेडी तो शुरू से ही कह रही। लेकिन ये बैठक जो है, इसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ रहा, और जहाँ तक राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर, ये जानकारी मिल रही फिर वो आने वाले हैं। तो ऐसे में अब आरजेडी को भी लग रहा है कांग्रेस को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस लगातार इन दोनों एक्टिव है। अगर कांग्रेस अगर अलग होकर लड़ती है तो इसका सीधा-सीधा फायदा होगा एनडीए को। नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में महागठबंधन की महाबैठक लगातार पटना में हो रही है और मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 महीने में लगभग 6 बार ये बैठक हो चुकी है। लेकिन बैठक होने के बाद लबो-लुआब कमोबेश वही निकलता है कि हम लोग सब लोग यूनाइट हैं, एक मंच पे हैं, हम लोग साथ लड़ेंगे और एनडीए को करारी शिकस्त देंगे। लेकिन इस बार जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर खुली चुनौती दे दी है नीतीश कुमार को और यह कहा है कि 20 साल तक जो सरकार बिहार में रही है या जो चल रही है, ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही महागठबंधन का उद्देश्य है। हालाँकि इस बैठक के बाद भी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएँगी, मुख्यमंत्री का आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन महागठबंधन से जब नेता बाहर निकले, तो वो जोश से लबरेज दिखे तमाम नेता। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशु मौजूद हैं, हम अंशु से समझने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई में जो ये बैठक होती है महागठबंधन की, तो ये बैठक सिर्फ़ दिखाने के लिए बैठक है या फिर बैठक में कुछ इसका लबो-लुआब भी निकलता है? अंशु, बैठक लगातार चल रही है महागठबंधन में। एक बार फिर बैठक हुई है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि भई हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बैठक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सीट भाई किस पार्टी को आप कितना दे रहे हैं? आपको पता है कि कांग्रेस कह रही है कि हम 50-52 से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, वीआईपी कह रही है कि हमको कम से कम 30 सीट चाहिए। वाम दल की जो तीनों पार्टियाँ हैं, वो कह रही हैं कि हमको कम से कम 50 सीट चाहिए। तो आखिर सीट को लेकर के डिक्लेरेशन पार्टी महागठबंधन क्यों नहीं कर पा रही? सर, सबसे पहले इसको ऐसे समझिए, लगातार इन दिनों कांग्रेस जो है आरजेडी की तुलनात्मक बहुत एक्टिव है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते जी। हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, तो कांग्रेस का जो एक इम्पैक्ट है वो आरजेडी पर है। और नतीजा यही है, जो जब कल अ, जाके हमने कवर भी किया था, सूचना ये मिली थी कि तेजस्वी पीसी करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, लेकिन कोई पीसी वगैरह कहीं कुछ नहीं हुआ। जो लोग बाहर निकले उनसे मीडिया की बातचीत हुई। तो इसमें कोई भी नेता हो, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे सीपीएम वाले के हों, या फिर कांग्रेस के हों, या फिर वीआईपी के हों, कोई भी ये नहीं कह रहा है जो हम इतने सीटों पर लड़ेंगे या हमारा सीटों का बँटवारा हो गया। बस एक माँग कर रहा है, हमको इतना सीट चाहिए। कांग्रेस भी माँग कर रही है, हमको इतना सीट चाहिए। आरजेडी कह रही है, हम सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सीएम फेस को लेकर के, ये आप भी जानते हैं, हम सभी भी जानते हैं। एक मुकेश सहनी ये कहते हैं, ये तेजस्वी सीएम बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बहुत दिन से ही जो है ये मार्केट में है बातें। सीपीएम वाले तेजस्वी के नाम पे करीब-करीब सहमत थे। लेकिन कांग्रेस, जो आरजेडी के बाद सबसे बड़ा घटक दल है महागठबंधन में, वो आप भी जानते हैं, जो इतने दौरे के बाद उनके शीर्ष नेतृत्व भी अगर आते हैं, चाहे कृष्णा लाबरू हो, चाहे और भी कई लोग हों, वो यह नहीं कहते हैं जो तेजस्वी को हम सीएम मान रहे हैं या तेजस्वी को हम सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस अभी तक इस पर खुल के बात नहीं की है। कल का भी बैठक हुआ, लोग मिलते हैं एक मंच पे, लंच होता है, तमाम बातें होती है। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो या फिर कोई दुविधा हो, चाहे कोई असुविधा हो, चाहे जो भी बातें हों, ये क्लियर अभी तक भी नहीं हो पा रहा है, जो किसको कितना सीट आप दे रहे हैं। आरजेडी अगर लड़ रही है, तो इतने सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस अगर लड़ रही है, तो इतने सीटों पर लड़ रही है, वीआईपी अगर लड़ रही है, तो इतने सीटों पर लड़ रही है। ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे जो अहम बात है कल की चीज़ों में, जब कल भी सभी लोगों ने यही दोहराया, जो सीएम किसको आप मानते हैं? सीएम के लिए कौन है? तो अरे चलिए ना, वो तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा। एक सीपीएम वाले के जो विधायक हैं,
अजय कुमार, वो खाली बस कहते हैं, जो आप लोग नहीं जानते हैं, जब चेयरपर्सन तेजस्वी हैं, तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, सीपीएम वाले की बात कर रहे हैं। आरजेडी तो शुरू से ही कह रही। लेकिन ये बैठक जो है इसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ रहा, और जहाँ तक राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर, ये जानकारी मिल रही फिर वो आने वाले हैं। तो ऐसे में अब आरजेडी को भी लग रहा है कांग्रेस को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस लगातार इन दोनों एक्टिव है। अगर कांग्रेस अगर अलग होकर लड़ती है तो इसका सीधा-सीधा फ़ायदा होगा एनडीए को। तो देखिए अब क्या कुछ होता है, लेकिन अब कल की बैठक में भी बातें क्लियर नहीं हुई। तो एक बड़ा सवाल तो उठेगा ही कि भाई जब लगातार आप बैठक कर रहे हैं और हर एक बैठक में ये होता है कि नहीं भाई सीट इस बार फाइनल हो जाएगा, इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि एनडीए के पास तो नीतीश कुमार हैं बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा। तो भाई आप ये क्लियर तो कीजिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष हम लोगों ने भी बातचीत किया था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कुछ नहीं बताया। तो क्या वाक़ई में महागठबंधन के भीतर दाँवपेच का एक खेल खेला जा रहा है? कांग्रेस अब अलग मूड में है। कांग्रेस अब अभी गए थे, हम सभी लोग जानते हैं, कृष्णा अल्लापुरी एक अलग ढंग से पार्टी को एक टैकल कर रहे हैं। वो ठीक है, साथ रह सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी नीति होगी, उनका अपना सिद्धांत होगा। अब ये नहीं कह सकते हैं, जो पीछे चलने वाली पार्टी अब रहेगी। भले बिहार की जनता जो माइंडेड दे, जितनी वोट आए, जितनी सीटें आएँ, वो तो देखने वाली बातें होंगी, लेकिन कांग्रेस अब एक अलग फॉर्म में है। और एनडीए की तुलना में अभी महागठबंधन इसलिए कमज़ोर है कि एनडीए के विज़न अभी संहित है। चिराग पासवान ठीक है, कार्यकर्ता कहते हैं जो भाई सीएम बनेंगे, सीएम के मटेरियल हैं, फलना-चिलना। लेकिन चिराग पासवान ये अब अपने बारे में क्लियर नहीं कि वो यही कहते हैं जो 25 नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बीजेपी वही कहती है, जदयू तो क्लियर है ही। और ऐसे में हम हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होती, एनडीए में एक मत है, और इसी एक मत का जो एक मजबूती है वो एनडीए को मिलता है, और महागठबंधन को इसी का मजबूती नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ बैठकें हो रही है, विरोध हो रहा है, लेकिन अभी चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। दूसरा सिर फुटबॉल की स्थिति आएगी जब सीटों की बँटवारा तेज़ होगी, इसीलिए चीज़ों में क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि आप भी मतलब मुकेश सहनी भी कह रहा है हमको इतना सीट चाहिए, कांग्रेस कह रही है हमको इतना सीट चाहिए। तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, अब आने वाले समय में हो सकता है इसको क्लियर, क्योंकि फिर बैठक होना है। कल जो बोला गया, बोला जो फिर मतलब जो है एक बड़ी बैठक होगी, इस बैठक में हम लोग कोशिश करेंगे तमाम चीज़ें क्लियर हो पाएँ, लेकिन कल की बैठक में तो कुछ नहीं निकला है। चलो, तो ये हमारे सहयोगी अंशु हैं, बैठक इन्होंने कवर किया था। तो अगर अंशु की माने तो तेजस्वी यादव के विषय में अंशु ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कब और किस वक्त किस राजनीतिक दल का मिजाज बदल जाए, ये कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबके बीच इतना तय है कि अभी भी तेजस्वी यादव को इंडिया महागठबंधन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं कर पा रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ बायोस्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए कैमरा पर्सन सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री